केवल साल बदला है या आप भी बदले हो, इस पे आज करेंगे चर्चा। चलिए, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम एंड फैमिली, और मैं स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियोस में। सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं न्यू ईयर पे उन्हें गुड विशेस नहीं बता पाया। कुछ बिजी शेड्यूल था जिसकी वजह से मैं बातें नहीं कर पाया या वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया। क्लासेस में भी शायद इस टाइप की बातें नहीं हुई हो, बट इस वीडियो के थ्रू मैं अपने मैसेज आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा। मेन अपना मोटिव क्या है कि हर साल जैसे कैलेंडर बदलता है, पहले 24 का था, उससे पहले 23 का था, इस साल 25 का हो गया, अब 26 का आ गया है। क्या हम जस्ट कैलेंडर को चेंज करते हैं या अपनी लाइफ के अंदर भी कुछ चेंजेस लाते हैं? यदि हम अपनी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं ला पा रहे हैं तो ये न्यू ईयर विशेस करना, दोस्तों को मैसेज करना, रिश्तेदारों को मैसेज करना, ये सब सिर्फ फालतू की बातें हैं। क्योंकि कैलेंडर बदलने का मेन मोटिव तभी पूरा होगा जब आप अपने अंदर कुछ स्मॉल चेंजेस लेके आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस ले आओ एकदम से, जो कि पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बड़े चेंजेस हमेशा छोटे चेंजेस से ही बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा, अपने ऊपर विचार करना होगा, क्या जस्ट मेरी लाइफ में तारीख चेंज हुई है, कैलेंडर चेंज हुए हैं, या मैं खुद को भी कुछ चेंज करना चाहता हूँ? तो मेरी ओर से आपके लिए 2 सजेशन रहेंगे इस बार के लिए। और कुछ क्लासेस में तो मैंने इसे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मैं आपसे इस साल के लिए बस 2 चीजें लेना चाहता हूँ। आप मुझे ये 2 चीजें दे दो, बट मैं इसके बदले में ये श्योरिटी कह सकता हूँ कि यदि आपने ये 2 चीजें मुझे दे दी तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को इस साल चेंज होते हुए जरूर देख पाएंगे। और वो 2 चीजें हैं आपकी नींद और आपका स्क्रीन टाइमिंग। ये 2 चीजें देखनी, ये करना है कैसे मैनेज, क्या करना है, उसके लिए हम वीडियो में आगे बातें करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नींद की। तो जो बच्चे इस अपनी स्टूडेंट लाइफ में या फिर जो स्ट्रगलिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, लाइक 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, कुछ बच्चों को तो मैं देखता हूँ जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वो एक दिन में 10-10 घंटे तक सो जाते हैं, और उसके बाद वो होते हैं धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार, क्योंकि उन्हें वो चीज़ कर ही नहीं पाते उस टाइम पीरियड में जो उन्हें करनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरे साथ एक कमिटमेंट करो, आप पढ़ो ना पढ़ो, खेलो कूदो, कुछ मत करो, बस आप एक काम करो कि आप बस 6 घंटे सोएंगे दिन में, उससे ज़्यादा नहीं सोएंगे। जो आप टाइम कर रहे हैं वो कर लो, जो आपका मन करे उस टाइम पे आप सो जाओ, उस टाइम पे जग जाओ, बट केवल 6 घंटे। उस 6 घंटे के बाद, एक बार उठने के बाद आप दोबारा नहीं सोएंगे, और बचे हुए टाइम में आप क्या करेंगे वो टोटली डिपेंड ऑन यू। आप खेलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, दोस्तों से बातें करनी है, घर वालों से बातें करनी है, बट आप सोएंगे नहीं। बस ये आपको कमिटमेंट करना होगा। और इसी कमिटमेंट में एक चीज मुझे ऐड करनी है कि आपका उठने का टाइम हर रोज का फिक्स होगा। आप सोने का टाइम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बट उठने का टाइम आप चेंज नहीं करेंगे, और आप इस एक छोटे से चेंज की वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। लाइक आपके सोने का टाइम है 11 बजे का, और किसी दिन आप 12 बजे भी सो गए या 12:30 भी सोए हैं, तो आप उठने के उसी टाइम पे उठिएगा 5:30 बजे। तो आपको उठने का टाइम फिक्स करना है। इससे होगा ये कि जो आपका आगे का रूटीन है, उस डे नेक्स्ट डे का जो भी फॉलो है, वो बिल्कुल उसी रूटीन में आप दोबारा से फॉलो कर पाएंगे। और यदि आप डिले करने लगे, 5:30 से 6:30 उठ जाएंगे, तो उसकी वजह से आगे का जो पूरा दिन है उसमें भी चेंजेस आएंगे, और वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले 2 चीज़ें आप मुझे देंगे। एक तो आप नींद केवल 6 घंटे की लेंगे, इसके ज़्यादा जिसकी भी नींद है मुझे वापस कर दो। दूसरा, आप बस 6:30 या 5:30 जो भी आप उठने का टाइम रखेंगे वो फिक्स रखेंगे, ताकि नेक्स्ट डे आपका इफेक्ट ना हो पीछे वाले दिन से। धीरे धीरे पढ़ने का रूटीन या खेलने का रूटीन अपने आप गुड हैबिट्स में चेंज हो जाएगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है उसके लिए। सेकंड है स्क्रीन टाइमिंग। हो सके तो आप स्क्रीन टाइमिंग को बिल्कुल 0 कर दो। 0 का मतलब ये होगा कि यदि आपको फोन देखने की नीड नहीं है तो आप उसे चेक ही नहीं करेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं, हटाओ। जब जरूरत है, आपको कोई फोन कॉल्स करनी है, कोई मैसेज चेक करना है, कोई होमवर्क चेक करना है, या कोई छोटा मोटा टॉपिक का लेक्चर देखना है, या कोई डाउट ऐसा फंस गया जो इमीडिएट बेस पे आपको सोल्व करना है, तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपका स्क्रीन टाइमिंग 0 मिनट का होना चाहिए। आप ये भी कमिटमेंट करो साथ में। स्क्रीन के अंदर आपका फोन भी आएगा, आईपैड, लैपटॉप भी आएंगे, और आपका टीवी भी आएगा। इसके बदले में जो टाइम आप स्क्रीन को देते थे, अपने घर वालों को दो, अपने दोस्तों को दो, अपने बड़े बुजुर्गों को दो, उनके साथ बैठो, उनके साथ बातें करो, वो ज़्यादा बेटर होगा। आपको भी एक्सपीरियंस मिलेगा उनकी लाइफ में, जो भी एक्सपीरियंस हुए थे उनकी वजह से आपकी लाइफ भी इंप्रूव होगी,